हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक लीगल नोटिस का कोई भी जवाब DESW से नहीं आया हुआ है, इसलिए उसके बारे में यहाँ चर्चा करना बेकार है। आज मैंने सोचा कि मेरे व्यूअर्स के काफ़ी दिन से कुछ कमेंट्स पड़े हुए हैं, उन सारे कमेंट्स को मैं एक एक करके ले लेता हूँ। एक मेरे व्यूअर्स का कमेंट है, शायद ये गुरबख्श सिंह जी हैं। वो कहते हैं, और ये नायक हैं शायद, वो कहते हैं कि एक सिपाही को 170 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे एक नायक एक्स से, यानी एक्स सिपाही जो था उसको 170 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे नायक एक्स से। मैं बताना चाहूँगा सर आपको, ये बिल्कुल आपकी सही बात है। आप 430 सर्कुलर में जब जाओगे तो वहाँ आप देखोगे प्री 96 और 96 टू 9/10/1997, 10/10/1997 से लेकर के 1/1/2005 तक और 1/7/2009 तक सिपाही की पेंशन ज़्यादा थी और एक नायक की पेंशन कम थी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इसका स्पष्टीकरण अब आपको मैं भी नहीं दे सकता। आपने PCDA को लिखा है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। PCDA आपको जवाब नहीं देगा, क्योंकि PCDA केवल और केवल बनी हुई टेबल्स पर काम करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, सांत्वना की बात यह है कि आपके जो जितने भी डिफरेंसेस थे, ये आपका जो 568 सर्कुलर है जो 2016 में निकला था, उसमें जो पेंशन हैं आपकी 1/1/2006 से रिवाइज हुई हैं। इसलिए ये जितने भी डिफरेंसेस थे सब खत्म हो चुके हैं। आपकी पेंशन वहाँ से ज़्यादा है और एक सिपाही की पेंशन आपकी कम है। उसके बाद OROP में भी आपकी ज़्यादा है और वहाँ भी आपकी कम है। इसलिए आप उसके बारे में चिंतित ना करें, आपका सारा का सारा काम हो चुका है। दूसरा इन्होंने लिखा कि मेरा जो EPPO है उसमें एक्स ग्रुप पे 1800 रुपये है, न कि 1400, क्योंकि मैंने टेबल डाली थी, जो मिनिमम फिटमेंट टेबल डाली थी। गुरबख्श सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्स पे अब भी उसमें 1400 ही है। ये 1800 की जो बात कर रहे हैं, अब या तो इन्होंने एक्स पे को गलत प्रिंट किया हुआ है PPO में, या फिर ये है कि आपकी जो ग्रेड पे है, क्योंकि GP का मतलब ग्रेड पे भी होता है, उस ग्रेड पे को नायक की को 2200 की जगह इन्होंने 18 से प्रिंट कर रखा है। एक्स पे 1400 ही है और 1400 ही है। और वर्तमान में जो 7 CPC में एक्स पे है वो दो प्रकार की है, एक 3600 रुपये है और एक 6200 रुपये है। कई जो हमारे वेटरन्स हैं ये सवाल उठा रहे हैं कि साहब हमें इतनी पेंशन मिल रही है और इतने साल की सर्विस है। मैं सर आपको बताना चाहूँगा, आपको जो पेंशन है, एक तो आपको OROP से मिल रही है जो 2013 की मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज है। उसके बाद जो भी पेंशन आपको मिल रही है वो केवल आपका लास्ट पे ड्राउन का 50% है, और ये लास्ट पे ड्राउन का 50% है। इसमें जब आप सर्विस कर रहे हो, जब आप जितनी ज़्यादा सर्विस होगी उतनी ही आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। रीज़न क्या है कि जो व्यक्ति 5वें वेतन आयोग में भर्ती हुआ था या जो 4थे वेतन आयोग से चला आ रहा है, क्योंकि 5वें वेतन आयोग तो 23 साल की सर्विस होती है, लेकिन जिसकी 24 साल की सर्विस होगी, 25 साल की सर्विस होगी, तो वो 4थे वेतन आयोग से भर्ती हुआ है। और 4थे वेतन आयोग और आपका जिस समय ये पे कमीशन आते थे, वहाँ एक अजीब तरीके का वो था, सिस्टम को स्ट्रक्चर नहीं था। जिसकी 5 साल की सर्विस है एक इंक्रीमेंट दे दो, नए वाला आया है उसका शुरू से हो जाएगा, उसको फ़ायदा होता था। लेकिन ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हो चुका है 6 CPC से, और 6 CPC की जो मिनिमम फिटमेंट टेबल्स हैं, कम सर्विस करने वालों को उसका फ़ायदा हुआ है। अदरवाइज उनको ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है कि कम सर्विस है उसको ज़्यादा दिखाई देता है कि ज़्यादा मिल रहा है, और जिनकी ज़्यादा सर्विस है उनको कम दिखाई। जो भी 4थे वेतन आयोग से आएगा या उससे पहले भी आएगा तो उसको यही दिखाई देगा कि कम वाले को ज़्यादा मिल रहा है और मुझे कम मिल रहा है। ये केवल हमारे जो वेतन हैं जब हम शुरू हुए थे, ये वहाँ का फर्क पड़ रहा है। एक रिजर्विस्ट की पेंशन के बारे में बार बार आ रहा है। मैंने बताया था रिजर्विस्ट की पेंशन के बारे में, हमने जो पढ़ा है आपके बारे में, क्योंकि आपका दे रखा है कि जो मिनिमम पेंशन है वो आपको मिलेगी। इस समय मिनिमम पेंशन 9000 रुपये है, वो आपको मिल रही है। लेकिन एक कोर्ट का आदेश के अनुसार इनको ये भी कहा गया है, अब पता नहीं कितनों को मिल रही है, कि जो सिपाही को कम से कम मिनिमम जो पेंशन है
OROP में इस समय 17,129 है, तो इसका 2/3 आपको मिलेगा जो 10-11 हज़ार है। अब ये मैं नहीं बता सकता कि इसको देना शुरू किया है या नहीं किया है, या जो कोर्ट में केस किया था उन्हीं को देना शुरू किया है, लेकिन बस इतनी ही आपके बारे में वो है। ना तो रक्षा मंत्री जो समिति थी उन्होंने कोई आपके बारे में डिसीजन दिया है, और अभी OROP आपको लागू नहीं है, अभी तक तो यही रिपोर्ट है। दूसरा, ऑनरेडी न्याय सुविधा, बार बार रिपोर्ट आ रही है। ऑनरेडी न्याय सुधार का केस बिल्कुल सेटल्ड हो चुका है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, क्योंकि आपकी जो ये OROP 2 आएगी उसमें ऑनरेडी न्याय सुधार चाहे ग्रुप X के हों चाहे Y के हों, उनकी पेंशन रेगुलर न्याय सुधार के बराबर होगी। एक मेरे व्यूअर कहते हैं, सर ये इसको लिखो कि स्पर्श से मुक्ति दिलाएं। बात तो सही है और लिखा भी है लोगों ने, पर मुझे नहीं लगता कि ये स्पर्श से मुक्ति आपको मिल पाएगी, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है चल चुकी है, काफ़ी लंबी आगे बढ़ चुकी है, और भविष्य को देखते हुए ये इस सब कामों को कर रहे हैं। इससे बेटर यही है कि आप अपने को उसके अनुसार तैयार कर लें, और ये स्पर्श तो मुझे नहीं लगता कि रुकेगा। हाँ, इसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स की हैं, बहुत लोगों की पेंशन भी नहीं मिली थी, और उसके बाद में जो लाइफ सर्टिफिकेट था प्रॉपर अपडेट नहीं कर रखा था इन लोगों ने। आप तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, और ये जब तक आएंगी तब तक ये बिल्कुल ये सही इसमें डॉक्यूमेंट्स वो नहीं कर दोगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बेस ईयर में आपकी 2018 है और OROP 2 जो 1/7/2019 से लागू होगी, उसमें आपकी फिगर्स ये कहाँ से लेंगे? क्यों बेस ईयर 2018 का मतलब ये है कि 1 जनवरी 2018 से लेकर के 31 दिसंबर 2018 का पूरा एरिया पड़ा हुआ है। ये फिगर कहाँ से उठाएंगे? क्या 12 महीनों का एवरेज लेंगे मैक्सिमम मिनिमम का, या किसी पर्टिकुलर महीने का एवरेज लेंगे मैक्सिमम मिनिमम का? ये अभी तक कहीं भी क्लियर नहीं है, और इन्होंने OROP 1 में किस प्रकार लिया था वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। इसमें केवल हम एक प्रकार से गैस लगा सकते हैं। अब इसमें गैस ये है कि 2018 का हम ये मान के चलते हैं कि ये जुलाई की फिगर लेंगे, जुलाई 2018 की फिगर लेंगे। यदि ये जुलाई 2018 की फिगर लेते हैं तो हो सकता है जुलाई 2018 में एक पर्टिकुलर ग्रुप में लोग रिटायरी नहीं हुए हों, तो उनकी फिगर ये कहाँ से लेंगे? तो इसका मतलब इनको ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। यदि जुलाई 2018 की फिगर लेते हैं तो यहाँ एक बात जरूर आ जाती है, क्योंकि आपके जो इंक्रीमेंट लगते हैं वो एक तो जनवरी में लगते हैं और एक जुलाई में लगते हैं। यदि जुलाई की फिगर लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो फिगर जुलाई की होगी वो पूर्ण रूपेण इंक्रीमेंट के साथ होगी, इंक्रीमेंट नहीं छूटे हुए होंगे। और यदि ये 31/12/2015 तक जाते हैं, क्योंकि आजकल तो जो व्यक्ति 31/12/2015 तक सर्विस करेगा, पीछे के 6 महीने और जनवरी में जिसका इंक्रीमेंट लगता है वो 31/12/2015 को कोर्ट के आदेश के अनुसार ड्यू हो जाता है, तो उससे भी बढ़ जाता है। अभी इनका कोई पता नहीं है, लेकिन ये इनका पूरा का पूरा एरिया है 2018 का, पूरी साल का है, या 6 महीने का लेंगे या किसका लेंगे, इसके बारे में अभी कोई भी पता नहीं है। हम केवल अंदाज ही लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कुछ कमेंट्स थे मेरे व्यूअर्स के, और जो आपकी फिगर्स हैं OROP 2 की, उसके बारे में जो डायरेक्ट एंट्रीज है ना, उनका तो हम क्या नाम है भविष्यवाणी कर सकते हैं या उनका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट एंट्रीज नहीं है, जैसे किसी का प्रमोशन हुआ है सिपाही से नायक, नायक से हवलदार, हवलदार से नायब सूबेदार, नायब सूबेदार से सूबेदार, सूबेदार में इस प्रकार हुआ है, तो बड़ा मुश्किल है कि ये पता नहीं है कि कितने सालों के बाद जाकर के ये व्यक्तिगत का जो प्रमोशन हुआ है वो कब हुआ है। हाँ, हम ये मान लें कि सिपाही का कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ है तो हम आराम से निकाल सकते हैं दोनों ग्रुपों में, या एक हम निकाल सकते हैं AEC हवलदार का, ये मानते हुए इनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, उनको MACP वगैरह दे करके निकाल लें तो आप कहीं तक निकाल सकते हो, और उनका क्योंकि वो आपकी फिगर्स हैं सारी की सारी। और उसके बाद हम निकाल सकते हैं या रिलीजियस टीचर का, और किसी का नहीं निकाल सकते हैं। आपके साथ एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, और काफ़ी लोगों की बात आ रही है, दिमाग में ये रहता है हमेशा
कि मेरी सर्विस 24 साल की है, मेरी सर्विस 20 साल की है, तो OROP जब हम देखते हैं तो 20 साल का कोई भी रैंक है उसकी पेंशन लगभग 15 साल, 14 साल, 13 साल इस प्रकार के लोगों को बराबर है। ऐसा क्यों है? मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। देखो, अभी तो जो प्रमोशंस होते हैं वो बहुत फास्ट नहीं है। हो सकता है पहले कभी फास्ट रहे हों, जो 12 साल में JCO नायब बन गया हो, 13 साल में बन गया हो, 14 साल में बन गया हो, लेकिन 15 साल से पहले यदि कोई नायब सूबेदार है या सूबेदार है या सूबेदार मेजर है तो ऐसी संभावना नहीं है कि उससे पहले कोई इस रैंक में आया होगा, क्योंकि प्रमोशन होके नहीं आया होगा। हाँ, रिलीजियस टीचर हो सकता है क्योंकि उनकी शुरू से नायब सूबेदार होते हैं। तो ये फिगर जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये बढ़ी हुई, ये केवल 6वें वेतन आयोग की जो मिनिमम फिटमेंट टेबल्स हैं जो 2006 से इन्हें निकाली हैं उसके कारण है। ये केवल कैलकुलेशंस हैं। इस प्रकार को पेंशन लेने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। या तो इनवैलिडमेंट हुआ हो किसी का, या कोई अपनी ओन रिक्वेस्ट पे गया हुआ होगा, या उनकी मेडिकल कैटेगरी होगी। लेकिन प्रमोशन 15 साल में यदि कोई नायब सूबेदार जाता है तो मेरे ख्याल में पहले 12 साल में हो जाते थे। नायब सूबेदार बने हुए पहले, हो सकता है कोई सूबेदार भी बना हो, लेकिन 15 साल में यदि कोई नायब सूबेदार है तो बहुत ही रेयर केसेज होंगे। और ऐसे जो रेयर केसेज हैं या तो इनवैलिडमेंट के होंगे, या मेडिकल बोर्ड आउट के होंगे, या अपनी रिक्वेस्ट पे गए हुए केसेज होंगे। क्योंकि इनकी फिगर्स तो ज़्यादा दिखाई दे, फिगर्स तो ये सबकी ही देंगे। ऊपर से OROP की जब आप देखोगे तो सिपाही की भी इन्होंने 28 साल तक दे रखी है, और उसके बाद सूबेदार की इन्होंने 30 साल तक दे रखी है, और सूबेदार मेजर की और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की इन्होंने शायद 33 साल तक दे रखी है। ये केवल कैलकुलेशंस हैं, इन कैलकुलेशंस पर नहीं जाएं, क्योंकि 15 साल का यदि कोई JCO मिल रहा है यहाँ पे आपको, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा मतलब JCO उस ग्रुप में होंगे, क्योंकि JCO होंगे आपको 20 साल के बाद ही मिलेंगे, और वो भी कहीं इनवैलिडमेंट में गए होंगे या कैसे। क्योंकि कोई सिपाही यदि X ग्रुप का हो या Y ग्रुप का हो तो बड़ी ही मुश्किल से 15 साल में नायब सूबेदार बनेगा, बड़ी मुश्किल से बनेगा। और यदि शुरू में बन गए हों, आज होंगे वो, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि फिर कैलकुलेशन कैसे निकाला? इन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन कर रखा है, यदि ऐसा कोई केस है 15 साल का, 16 साल का, या 14 साल का, 13 साल का, तो उसकी पेंशन इतनी होगी। और ये केवल और केवल आपका कैलकुलेशन है। और ये क्यों आगे बढ़ रहा है तो आपको बताना चाहता हूँ। आप पेज 5 वेतन आयोग में देखिए, जब आपका मिनिमम फिटमेंट टेबल सेट किया गया है तो वहाँ आपका 5 वेतन आयोग के नीचे के पायदान दे रखे हैं और उनमें इंक्रीमेंट लगा रखा है। अब ये तो आपकी बेसिक पे का डिफरेंस है कि सिपाही का, नायक का, हवलदार का, इनकी बेसिक पे में कितना डिफरेंस है। बस यही डिफरेंस आगे जाएगा, क्योंकि दूसरा जो डिफरेंस है MSP बराबर है दोनों को, चाहे वो 2006 से पहले आया है या बाद में आया है। ग्रेड पे बराबर है दोनों को, जब इनका मतलब पेंशन का हिसाब किताब किया गया था। तो MSP और ग्रेड पे में तो पेंशन में कोई फर्क है ही नहीं। प्री 2006 ले लो या पोस्ट 2006 ले लो, आपका जो फर्क है केवल और केवल आपका बेसिक पे का है, और जो इंक्रीमेंट लगे उसका है। और ये कैलकुलेशन जो इन्होंने कर रखा है वो केवल कैलकुलेशन है। बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे। 10 साल का मुझे नहीं लगता कोई भी नायब सूबेदार होगा। अब हो सकता है पहले हो, हमारे टाइम पे तो नहीं था। हाँ, 12 साल के नायब सूबेदार प्रमोशन हमने देखे हुए। अब हो सकता है एयरफोर्स में होता हो, लेकिन मैं भी कोई गारंटी नहीं लेता उस चीज़ की कि ऐसा होता है। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इन्होंने कुछ लापरवाहियाँ की हैं। पहली लापरवाही तो ये है इन्होंने कि जो X ग्रुप का ऑनरेरी नायब सूबेदार है उसको रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर पेंशन दे रखी है, लेकिन इन्होंने यहाँ एक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया है Y ग्रुप के ऑनरेरी नायब सूबेदार के साथ, उसको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं दे रखी है। और एक अजीब गरीबी तमाशा मैंने जब ये देखा सूबेदार एंड इक्विलेट रैंक्स ग्रुप X और Y, कम से कम इनकी मेरे ख्याल 17-18 साल तक एक ही पेंशन है दोनों की। भाई ये कैसे हो सकता है कि X ग्रुप सूबेदार और Y ग्रुप सूबेदार, इन दोनों की पेंशन एक जैसी हो जाए? अब या तो तुमने X ग्रुप को कम दे रखा है, या फिर तुमने Y ग्रुप को ज़्यादा दे रखा है। इनकी तो अंतर तो X ग्रुप का तो अंतर होगा ही, उसे आप कहाँ लेके जाओगे? ये इनकी लापरवाहियाँ हैं। अब क्यों लापरवाहियाँ हैं? अब इनका कैलकुलेशन किसी के पास नहीं है, किसी ने देखा नहीं होगा, जो कुछ मिल गया आपने ले लिया।
तो चला हुआ है इनका, तो इनका ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जब तक आप सजग नहीं होंगे ये इसी प्रकार आपको चलाते रहेंगे। मैं इसको यहाँ ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।